लोगों में बैठकर किसी को भी जलील कर देने से पहले ये हदीस आपने जरूर सुननी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी अपने मुसलमान भाई को ऐसी जगह जलील किया जहां उसकी इज्जत की जाती थी, तो अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह जलील करेगा जहां वो अल्लाह से मदद चाहता होगा। आए हाय, अल्लाह जलील करेगा। आप मुझे बताएं, नहीं लोगों की आदत बन चुकी, बुराई पता चलने की देर होती है किसी की, फिर तो आपको पता है उसने क्या काम किया है, बाहर से ही नेक बनता है, अब असल औकात उसकी सामने आई है। आपको किसने हक दिया कि आप लोगों के ऐब तलाश करो फिर उनको लोगों में जलील करो? काबे को सजदा करते हैं, काबे का तवाफ भी करते हैं, ताजीम भी करते हैं, लेकिन हदीस पाक नहीं सुनी आपने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मोमिन की इज्जत काबे से बढ़कर है। यहां मोमिन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। इस्लाम हमें ये जुम्मा के दिन की एक ऐसी सुन्नत जिस पर अब कई लोग नहीं अमल करते, शायद आप भी सुन्नत को छोड़ चुके हो। वो सुन्नत है कौन सी, इसका अजर कितना है, खुद भी इस पर अमल करना है और दूसरों तक भी इसको शेयर करना है। वो सुन्नत ये है कि बंदा नमाज जुमा अदा करने के लिए जल्दी घर से निकले, जल्दी मस्जिद में जाए। यहाँ क्या होता है, कई लोग तो उस वक्त मस्जिद में आते हैं जब इमाम साहब खुतबा शुरू कर चुके हैं और कई तो बाद में पहुंचते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के बारे में क्या फरमाया जो जल्दी मस्जिद में आए, और उस शख्स को क्या मिलेगा जो लेट मस्जिद में आ रहा है? हदीस पाक में फरमाया गया, हदीस का मजमून है कि जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होते हैं और हर आने वाले का नाम लिखते हैं। प्रोटोकॉल चेक करें, इस्तिकबाल हो रहा है फरिश्तों के जरिए उन लोगों का। अब जल्दी आने वाला शख्स उसकी तरह है कि जो एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका करे, फिर उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो गायें अल्लाह की राह में सदका करे, फिर उसके बाद आने वाला उस शख्स की। कई लोग माशाअल्लाह इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, सुबहान अल्लाह इंग्लिश में लिख देते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंग्लिश में लिख देते हैं। हालांकि इन मुकद्दस कलिमात को इंग्लिश में लिखने से मुफ्तियाने किराम ने सख्ती से मना फरमाया है। ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह कुरान पाक को गैर अरबी में लिखना हराम है, इसी तरह इन मुकद्दस कलिमात को भी नहीं लिख सकते। मैंने जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाई तो मुझे कई सवाल आए कि क्यों नहीं लिख सकते। देखिए, मैंने वजह पहले भी बताई थी कि एक वजह यह भी है कि जब आप इन कलिमात को अरबी जुबान में पढ़ेंगे तो आप तलफ्फुज सही तरीके से अदा कर पाएंगे। हा और हा में फर्क करेंगे, ता और तौ में फर्क करेंगे, और कितने कलिमात है। लेकिन जब आप इनको इंग्लिश जुबान में लिखेंगे तो हा और हा दोनों के लिए एच यूज होगा, ता और तौ दोनों के लिए टी यूज होगा। बंदा सही तरीके से तलफ्फुज नहीं अदा कर पाएगा, माना तब्दील हो जाता है। अगर कोई अरबी में नहीं लिखना जानता तो वो इनकी जगह इनका तर्जुमा लिख दे, अस्सलामु अलैकुम की जगह सलाम लिख दे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की जगह